करकेला वासी को नमन जोहार, जिनकी आशीर्वाद से हमारे रिवोल्यूशनरी पर्सन टाइगर ऑफ भील प्रदेश वॉज सेव्ड, मिस्टर क्रांति दादा। और उसके बाद में यहाँ की लोकल पीपल, आई वांट टू सैल्यूट ऑल ऑफ देम दैट they blessed Kanti Dada and finally he got survived, and it is a very great opportunity for us. मेरी बात को प्रारंभ करने से पहले मैं उन महान क्रांतिकारियों को नमन जोहार करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे आदिवासी समुदाय के लिए लड़ते, अधिकारों की रक्षा के लिए, अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते जान गंवा दी। उन सभी महान क्रांतिकारियों को जोहार। और अभी जो साथी हैं, आप सभी साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं आदिवासी अधिकारों के लिए, आप सभी को जोहार। बिफोर में मैनी स्पीकर हैव शेयर्ड देयर एक्सपीरियंस रिलेटेड ऑफ आवर राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस, 5th शेड्यूल। I also have a lot of idea. I also want to share a lot of things, but we need to know the root of cause. What is the root of cause of our problems? These days we are facing lots of problem daily, every day, every minute. We are looking so many problems: murder, crime, raped, so many jobs problem, reservation problem, and we are crying, we are shouting, but we are not getting any solution. We are crying, we are shouting, we want justice, we want justice. हम चिल्ला रहे हैं, और क्या चिल्ला रहे हैं? हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, बहुत चिल्ला रहे हैं। लेकिन कोई सुन रहा है? कोई सुन रहा है क्या? नहीं सुन रहा है। तो समस्याओं की जड़ क्या है? We need to know what is the actual root of the problems. हमें ये जानने की जरूरत है कि समस्याओं की वास्तव में जड़ क्या है। जड़ क्या है? तो जड़ अगर आप जानना चाहोगे तो पता चलेगा कि भारत देश के संविधान में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए जो कानून का प्रावधान किया गया था, 5वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया, वो आज तक लागू नहीं की गई। इस वजह से आदिवासियों को ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो व्हाट शुड बी आवर टारगेट? अब हमें तय करना होगा कि हमारी समस्याओं की जो जड़ है वो 5वीं अनुसूची को आज तक धरातल पर लागू नहीं किए जाने के कारण है। तो व्हाट शुड वी डू? द मेजर क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू? हाउ कैन वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम? अभी ये हमें समझना होगा कि 5वीं अनुसूची को धरातल पर देश के आजाद होने के बाद कई साल बीतने के बावजूद भी आज तक धरातल पर लागू नहीं किए जाने के कारण ये हुआ। तो समाधान क्या है? आई एम आस्किंग टू ऑल ऑफ यू सिंपल क्वेश्चन टू एवरीबडी, बिकॉज मैनी एजुकेटेड यूथ आर आल्सो सिटिंग एंड जॉब्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर आल्सो सिटिंग हियर लिसनिंग मी। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाह रहा हूं, इसका समाधान क्या है? आज हमारी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान क्या है? कोई बता सकता है? समस्याओं की जड़ जो है वो ही उसका सॉल्यूशन है। क्या है? कि हमें अब अगर लड़ना है तो 5वीं अनुसूची के लिए लड़ना होगा। और 5वीं अनुसूची आर्टिकल 244(1) और इसके अंदर सबसे बड़ा जो कानूनी पावर दे रखा है वो ये दे रखा है कि जो 244(1) का जो क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से आदिवासियों के लिए रिजर्व होना चाहिए, 100% रिजर्व होना चाहिए। यही इसका सॉल्यूशन है। अगर आप एक टाइगर को बचाना चाहते हो, एक चीते को बचाना चाहते हो, तो जिस एरिया में वो टाइगर रहता है तो उस एरिया में भारी व्यक्ति नहीं जाएगा, वहां पेड़ पौधों की कटाई नहीं होगी, तभी जाके वो शेर बचेगा ना।
उस एरिया में बाहरी लोगों को आने दिया जाएगा और पेड़ों की कटाई होती रहेगी, तो क्या वो टाइगर बचेगा? नहीं बचेगा। तो इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट वी मस्ट स्ट्रगल फॉर द 5th शेड्यूल। We must struggle, we must fight for the 5th schedule, and 5th schedule only can save the tribes, Bhil communities and the communities, indigenous community of this world, this India also. That 5th schedule is very powerful. तो आज हमारी जो लड़ाई है वो 5वीं अनुसूची को लेकर है, और जब ये 5वीं अनुसूची धरातल पर लागू हो जाएगी उस दिन हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, और हमारी कलम की ताकत चलेगी। हमारी कलम के बिना किसी की भी कलम यहाँ नहीं चल सकती है। गैर आदिवासी इस क्षेत्र में शासन नहीं कर सकता है, कानून नहीं बना सकता है। ये भारत देश के कानून में लिखी हुई है, और दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक राष्ट्र है उन सभी देशों के कानून में यही लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति पहले आया है, जो व्यक्ति उस क्षेत्र का इनहेबिटेंट है, वही उस क्षेत्र का राज करने का अधिकार रखता है, उस वहां के संसाधनों पर खर्च करने का अधिकार रखता है। तो अभी क्या पावरफुल वे पहले होता था ना, पहले अधिकारों के पाने के लिए क्या करते थे? या तो लठ लेके जाते थे, या बंदूक लेके जाते थे, या तलवार, है ना। अरे कोई अपनी बैर ले नहीं जो तो पहला हो करता लाठ ने एक जन हो लिन जाइयो, एक जन हो लिन जाइयो, सही बात है ना। मुंह पर तागड़ में खबर पड़ी रही, तमी मोस्ता इंग्लिश बोलिए, बात ही नहीं आई, मुंह पर तागड़ थकी आयो।